आतिथ्य का एमसीक्यू लेकर के हम आ गए हैं फिर से। पहला प्रश्न है, आतिथ्य पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है श्री सत्यनारायण, या बी श्री भदंत आनंद कौशल्यायन, या सी महात्मा गांधी, या फिर कहें सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है बी श्री भदंत आनंद कौशल्यायन। अगला प्रश्न है, लेखक किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे? तो यहां पर लेखक बस यात्रा कर रहे थे, या फिर ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे, या कहें हम धार्मिक यात्रा कर रहे थे, या पर्यटन यात्रा। तो यहाँ पर जो उत्तर रहेगा, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। हेडमास्टर ने लेखक को क्यों ठहरने नहीं दिया? क्योंकि लेखक अजनबी थे इसलिए, या फिर हम कहें कि लेखक चोर समझे गए, या फिर लेखक ने दस्तक नहीं दी, या डी ऑप्शन है क्योंकि घर में जगह नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि लेखक चोर समझे गए इसलिए हेडमास्टर ने लेखक को ठहरने नहीं दिया, बाकी वो चोर नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को धर्मशाला का रास्ता दिखाने कौन गया? ए पुलिस गए, या बी हेडमास्टर खुद गए, या हेडमास्टर का एक आदमी गया, कि गांव का मुखिया गया? तो यहां पर सही उत्तर है हेडमास्टर का एक आदमी गया। लेखक ने धर्मशाला के पास कहाँ रात बिताई? तो एक भिखारी के साथ बरामदे में, या धर्मशाला के अंदर, या हेडमास्टर के घर में वो बिताए, या सड़क के किनारे? तो सही इसका उत्तर है एक भिखारी के साथ बरामदे में। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। लेखक की कौन सी चीज अंधे भिखारी ने बांध दी? ए सिर को बांध दिया, कि टांगे बांध दी, या फिर हाथ, या फिर कमर? यहां पर सही उत्तर है टांगे। टांगों पर उनका बहुत ज्यादा दर्द था इसलिए भिखारी ने लेखक की टांगे बांध दी ताकि उसका दर्द कम हो सके। भिखारी ने लेखक को किस प्रकार मदद की? टांगों की थकावट दूर की, या खाना खिलाया, या कपड़े दिए, या घर में ठहरने की जगह दी? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ए ऑप्शन टांगों की थकावट दूर की, टांगों को बांध करके। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के पास कौन से परिचय पत्र थे? ए हेडमास्टर के नाम से, या फिर बी पुरातत्व विभाग और निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री के नाम से, या सी पुलिस अधिकारी के नाम से, या डी अपने शिक्षक के नाम से? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पुरातत्व विभाग और निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री के नाम। अगला प्रश्न है, लेखक ने भिखारी से कौन सा वस्त्र दिया? क्या उसने शाल दिया, या साफा, या फिर कमीज, या फिर टोपी? देखिए, लेखक ने भिखारी से साफा वस्त्र वो लिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवता और सहानुभूति का महत्व समझाना, या फिर धार्मिक यात्रा का वर्णन है, या ऐतिहासिक स्थानों का महत्व बताना, या ग्रामीण जीवन का वर्णन है? तो सही उसका उत्तर है मानवता और सहानुभूति का महत्व बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। भिखारी ने लेखक को क्या सलाह दी? जल्दी सोने की, या फिर टांगों को आराम देने की, या फिर यात्रा समाप्त करने की, या डी हेडमास्टर से माफ़ी मांगने की? यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो है टांगों को आराम देने की सलाह दी। लेखक ने किससे पानी मांगा? ए धर्मशाला के मालिक से, या बी हेडमास्टर से, या फिर भिखारी से, या फिर गांव के लोगों से?
तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, भिखारी से लेखक ने पानी मांगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक का आत्मसम्मान किस घटना से आहत हुआ? ए, भिखारी की मदद से, या फिर हेडमास्टर द्वारा अस्वीकार किए जाने से, या धर्मशाला में जगह न मिलने से, कि गांव वालों की सहायता से। तो यहाँ पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, हेडमास्टर द्वारा न ठहरने को दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए उनको आहत हुआ। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा, हेडमास्टर द्वारा अस्वीकार किए जाने से। पाठ के अंत में लेखक के साथ कौन था? हेडमास्टर था, कि भिखारी था, कि गांव का मुखिया था, या फिर पुलिस था? तो यहाँ पर हम देखते हैं पाठ को पढ़ने के बाद, तो भिखारी पाठ के अंत में लेखक के साथ था। लेखक को धर्मशाला क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो बंद थी, क्योंकि रास्ता भटक गए थे, क्योंकि जगह नहीं थी, क्योंकि हेडमास्टर ने अनुमति नहीं दी। देखिए, ये सही कारण था कि धर्मशाला बंद हो गया था, क्योंकि वह बंद थी। अंधेर शब्द का क्या अर्थ है? अंधकार से है, कि अन्याय से है, कि अज्ञानता से है, कि घृणा से है? अंधेर शब्द का अर्थ तो अंधकार ही होता है। ठीक है, भले ही उसका प्रतीक के तौर पर अलग अलग जगह में अलग अलग रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। लेखक को सहानुभूति किससे मिली? हेडमास्टर से, या धर्मशाला के मालिक से, या फिर कहें अंधे भिखारी से, या फिर गांव वालों से? तो सही इसका उत्तर है अंधे भिखारी से। भिखारी ने लेखक की टांगों को क्यों बांधा? चोट लगने की वजह से, या थकावट दूर करने के लिए, या कहें कपड़ों की कमी के कारण, या ठंड से बचाने के लिए? तो सही इसका उत्तर है थकावट दूर करने के लिए। लेखक ने अपनी परेशानी किसे सुनाई? भिखारी को सुनाई, या हेडमास्टर को, कि गांव वालों को, कि पुलिस को? तो सही इसका उत्तर है भिखारी को अपनी परेशानी सुनाई। अंतिम प्रश्न है, लेखक ने पाठ में क्या संदेश दिया है? कठिन परिस्थितियों में सहानुभूति और मानवता सबसे बड़ी चीज है। यात्रा में सावधानी जरूरी है। भिखारियों की मदद करनी चाहिए, या ऐतिहासिक स्थानों का महत्व है? तो इसका सही उत्तर है, कठिन परिस्थितियों में सहानुभूति और मानवता सबसे बड़ी चीज है। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा सारे एमसीक्यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट का एमसीक्यू लेकर के। ठीक है।